वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी रिलेशन की करंट एनर्जी क्या है, आपके रिलेशन में करंटली क्या चल रहा है, पार्टनर की फीलिंग्स क्या है और वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी तरफ से आपकी लाइफ में कोई एक्शन होगा या नहीं। तो ये सारी बातें आपको आज रीडिंग में पता लगेंगी। ये रीडिंग पिके कार्ड है और स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एक ब्लू कलर का कॉफ़ी मग, दूसरा ऑप्शन है एक ग्रीन कलर का कॉफ़ी मग और तीसरा ऑप्शन है एक ऑरेंज कलर का कॉफ़ी मग। तीनों को ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको ऑप्शन चुनने में प्रॉब्लम आता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, कुछ सेकंड का मेडिटेशन कर सकते हो, नहीं तो फोकस कर सकते हो अपने पार्टनर के ऊपर और फिर आंखें खोलने के बाद जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींच रहा है उसी में आपका आंसर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स को लगा दूंगी। अगर आपका ध्यान एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ जाता है तो भी आप उसे चुन सकते हो, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में भी आपकी एनर्जी है, तभी वो पाइल या ऑप्शन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। जिन्होंने ब्लू कलर के ऑप्शन को चुना है, तो आपके रिलेशन की करंट एनर्जी क्या है गाइस? सबसे पहले तो आप या आपके पार्टनर दोनों ही इस रिलेशन में फिर से आना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हो या आप ही भगवान से प्रे कर रहे हो, अपने गॉड को आप बार बार प्रार्थना करते हो कि आपके रिलेशन में कुछ ठीक हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, तो शायद अब वो टाइम बहुत नज़दीक है जब आपको अपनी प्रार्थनाओं का रिज़ल्ट मिलने वाला है, अपनी प्रार्थनाओं का, अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, क्योंकि आपने बहुत प्यार दिया है इस रिलेशन में। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन ऐसा रिलेशन है जो आप गिव अप नहीं करना चाहते। अगर कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे, तो आप वेट करने को रेडी हो, लेकिन रिलेशन से मूव करने के लिए या फ्यूचर में किसी और के साथ आगे बढ़ने के लिए मुझे रेडी नज़र नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को अपने पार्टनर से रिलेटेड या अपने रिलेशन से रिलेटेड अक्सर ड्रीम्स और विजन्स आते होंगे, और यही सारी सिचुएशंस या यही सारी जो बातें हैं वो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी हो रही हैं। ये पर्सन भी आपका जिक्र अपने फ्रेंड सर्कल में अपने किसी करीबी से कर रहे हैं, और कभी कभी इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि मैं किसी की हेल्प लेकर इस रिलेशन में वापस आ जाऊं, या किसी को आपके पास वो भेजें अगर कोई आप दोनों को जानता है, या किसी के द्वारा आपको कॉल कराएं, फ़ोन कराएं या मैसेज करवाएं, ताकि आप दोनों के बीच की बातें फिर से सुलझ सकें। और मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर्स आपके रिलेशन में किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और पहला नंबर है नंबर 7, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 11, नंबर 16, नंबर 18, नंबर 21, 24, नंबर 26, 28, 30 और लास्ट है नंबर 31। ये नंबर्स आपके पार्टनर का बर्थ नंबर, बर्थ डेट हो सकता है, या फिर ये वो नंबर्स हैं कि आने वाले महीने में, जो अगला महीना आएगा, इस तारीख पर आपके पार्टनर और आपके रिलेशन में कुछ चेंज आपको दिखाई देगा। या तो कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से बातचीत शुरू हो जाएगी, और अगर कुछ लोगों के पार्टनर किसी दूसरे रिलेशन में हैं, आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में और आपको पता है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन उस इंसान से अपने रिलेशन को ख़त्म करके आपकी तरफ आने का एफ़र्ट लगाएं, आपकी तरफ आने का किसी तरह का भी
इनका एक्शन मुझे इन दिनों में नज़र आता है। यहाँ पे ना आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस भी आए हैं, उनकी राशियाँ आई हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। पहली राशि यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, मकर। उसके बाद कन्या है, वर्गो राशि, फिर एक्वेरियस है, कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ, एक्वेरियस, कुंभ राशि काफ़ी सिग्निफिकेंट आई है, 2 बार आ चुकी है ये। उसके बाद लिब्रा है, तुला राशि, लियो है, सिंह राशि, और लास्ट है कैंसर, कर्क राशि। तो ये राशि वाले लोगों के पार्टनर, या अगर आपके पार्टनर की ये राशियां हैं, क्योंकि आज ये राशियां आपकी भी निकली हैं और पार्टनर की भी निकली हैं, तो इनका आने का चांस स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनकी मैंने राशियां नहीं बताई या बर्थ नंबर नहीं बताया तो उनका रीयूनियन नहीं होगा। सबका होगा, लेकिन सबका डिवाइन टाइमिंग अलग होगा। इन राशि वालों का चांसेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और नियर फ्यूचर में जल्दी इनकी लाइफ में बदलाव दिख रहे हैं। बाकियों की ज़िंदगी में ये बदलाव तो आएंगे, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होंगे। हो सकता है अगले 2 से 4 महीनों में ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको नज़र आए। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में ना कुछ बातों को छुपा रहे हैं आपसे। हो सकता है फैमिली में इन्होंने आपको लेकर अभी तक डिस्कस ना किया हो, या आपके रिलेशन से रिलेटेड इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी कभी बताया ना हो, क्योंकि ये थोड़ा आपके साथ रिलेशन ना छुपा कर रखना चाहते हैं। पब्लिकली या उस रिश्ते को ऑफिशियल करने से इनको डर लग रहा है, और इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ्यूचर एक्शन नहीं ले रहे। दूसरा सिनेरियो इसी ऑप्शन के अंदर उन लोगों का है जिनके पार्टनर ने ऑलरेडी कहीं मूव ऑन कर लिया है, किसी से शादी हो गई है, या ये किसी ऐसे रिलेशन में चले गए हैं जो आपको बाद में पता लगा कि आपके साथ रिलेशन रखते हुए भी इनका कहीं दूसरी साइड पे अफेयर था, साथ के साथ पैरेलली उसको भी हैंडल कर रहे थे, और आपके साथ भी इनका जगलिंग चल रहा था। तो अभी भी ये उसी रिलेशन में हैं, और मुझे अभी इनके कोई भी एक्शन कार्ड में ये नज़र नहीं आता कि ये उस थर्ड पर्सन को रिलीज़ करके आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि अभी ये अपनी लाइफ के किसी कार्मिक साइकिल से डील कर रहे हैं। कोई कार्मिक पर्सन है और किसी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करते करते इनको आने वाले 2 से 4 महीने भी लग सकते हैं। तो ये सारी बातें मुझे आपके करंट रिलेशन की एनर्जी, इमोशंस, फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड है, जो ये भी बताता है कि आप या आपके पर्सन दोनों ही इस रिलेशन में एक दूसरे से एक खिंचाव, एक बंधा हुआ सा फील करते हैं कि अगर हम बात नहीं कर रहे, अगर हम कांटेक्ट में नहीं हैं, फिर हम क्यों एक दूसरे को याद करते हैं, क्यों हमें एक दूसरे की यादें बार बार आती हैं, क्यों हमें सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स और कुछ डिवाइन साइन मिलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिनसे डील कर रहे हो, ये पर्सन अभी एडजस्टमेंट को लेकर रेडी होना चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको लेकर ये कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में आने वाले हैं। पहले तो ये पर्सन बहुत ज़िद्दी थे, अपनी बात को कह दी और उसके बाद चेंज नहीं होते थे। अब इनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रहा है, इनको थोड़ा टाइम दीजिए, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। और आज की रीडिंग में मुझे यही सारे साइंस, एनर्जीज़ और जो भी इंडिकेशंस मिले हैं वो मैंने आपको बताया। और कुछ लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि इस रिलेशन में अगर आप बंधा हुआ फील करते हो तो आप अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करो, थोड़ा सा मदर अर्थ के साथ, मदर नेचर के साथ कनेक्ट करो। अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करने का मतलब होता है कि आप डेली हल्की फुल्की लाइफ में कोई एक्सरसाइज करो, जहाँ पर आप अपने आप को ज़मीन के साथ टच करो। आपका जो टच है
वो ज़मीन से, ग्राउंड से, अर्थ के साथ ज़्यादा होना चाहिए। अर्थ के साथ नेचर आ जाता है। आप ज़मीन पे बैठकर अपना खाना, अपनी कॉफ़ी या टी कुछ भी नीचे बैठकर पियो। दिन में एक बार आपने ऐसा करना है और ये कुछ दिन आप करिए, कम से कम 21 दिनों तक करिए। ऐसा करने से आपकी एनर्जी ग्राउंडिंग की तरफ जाती है और आपको जो टच मिलता है मदर अर्थ का, उससे आप हील होते हो। घर में प्लांट्स हैं तो उनको पानी दीजिए, कटिंग करिए, उनको प्रॉपर टेक केयर करें। और अगर घर में प्लांट्स नहीं हैं तो बाहर किसी पार्क या गार्डन में जाया करें। आपको फ्रेश एयर लेनी चाहिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। तो ये सभी आपको हेल्प आउट करेंगी आपको हील करने में, क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और ये हीलिंग जो होती है ये एक स्लो प्रोसेस होता है, रातों रात हील नहीं होता इंसान। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट डेफिनेटली स्लोली एंड श्योरली आपको रिज़ल्ट दिखाई देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, ऑप्शन 1। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तो चलिए अब बढ़ेंगे ऑप्शन 2 की तरफ, जिन्होंने ये ग्रीन कलर के कॉफ़ी मग को चुना है। आपके रिलेशन की करंट एनर्जी क्या है? सबसे पहले तो करंट ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग रिसेंटली अपने रिलेशन में पार्टनर के साथ रीयूनियन को लेकर बहुत परेशान है। शायद आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि आपके कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। कुछ लोगों की बात नहीं हो रही पार्टनर से और आप रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मुझे लगता है आपका रीयूनियन अपने पार्टनर से कुछ ही दिनों में होगा, लेकिन ये रीयूनियन आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन लेकर आएगा, क्योंकि जिनके साथ आपका रिलेशन है वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं, इमोशनली पसंद करते हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं आपसे। लेकिन ये पर्सन कोई ऐसा इंसान है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने से डरता है या डरती है। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे दूरी पर रहते हैं। मुझे यहाँ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस दिख रहा है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हो, या आप ऑनलाइन मिले हों, या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही जगह में पहले रहते थे, उसके बाद आपका पर्सन किसी दूसरे शहर में करियर या प्रोफेशन के कारण मूव आउट हो गए या रीलोकेट हो गए, ऐसा भी नज़र आता है। बाकियों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके स्कूल कॉलेज से हो सकते हैं, सेम ऑफिस से हो सकते हैं, सेम नेटिव प्लेस से हो सकते हैं, या जहां आप रहते हो सेम उसी लोकेलिटी से भी हो सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों में ना बातें थोड़ी कम हो रही हैं, या ऐसा हुआ है रिसेंट टाइम्स में, पिछले कुछ दिनों में ऐसा चल रहा है कि जब भी बात हो रही है तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पुरानी बातों को लेकर दोबारा आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, या फिर कोई तीसरा पर्सन है आप दोनों के बीच में जिन पर आपको शक है कि आपके पर्सन का किसी तीसरे के साथ कोई अफेयर है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, या कोई सीक्रेट रिलेशन है। और उस वजह से आपने इस पर्सन से या तो खुद दूरियां बना ली हैं, या फिर आपने अपने पर्सन को किसी ऐसे रीज़न के लिए छोड़ दिया है जहाँ पे आपको लगा कि आपके साथ चीटिंग हुई है। यहाँ पे ना चीटिंग के कार्ड्स काफ़ी सारे आए हैं ऑप्शन 2 के अंदर। ऑप्शन 2 वाले डेफिनेटली ऑप्शन 3 की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे। बहुत सारे लोग जिन्होंने ऑप्शन 2 को चुना होगा वो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऑप्शन 3 को चुने या 2 को। आपके लिए ऑप्शन 3 में भी कुछ मैसेजेस होंगे, आप उस ऑप्शन को भी सुन सकते हो, ठीक है। तो अभी इनका अगला एक्शन आपकी तरफ जो होगा गाइस, वो एक ऐसा एक्शन होगा जो आपको लगेगा कि ये पर्सन चेंज होकर नहीं आए, वैसे के वैसे ही हैं। इनकी बातें फिर से वही पुरानी होंगी, उसी तरह की एनर्जी में, क्योंकि मुझे कोई बहुत बड़ा इनमें चेंज नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन ना किसी कार्मिक
पर्सन के साथ रिलेशन में फंसे हुए हैं, शायद आप इनके कार्मिक हो सकते हो कुछ लोगों के लिए, या फिर ये जिनसे सीक्रेट रिलेशन में है या कोई हिडन अफेयर है इनका। और अगर ये ऑलरेडी किसी से मैरिड है, हस्बैंड वाइफ है, इनके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक है और उसके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा है, जिसके कारण ये पर्सन आपकी तरफ आने से अपने आप को रोकते हैं, या वो एनर्जी ऐसी है जो इस पर्सन के इंटेंशंस को, इनके एक्शंस को कंट्रोल करती है। तो ये एक अच्छे मेंटल स्टेट में नहीं है, इनकी एनर्जी में टॉक्सिक वाइब्स नज़र आती हैं। और ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको नेगेटिविटी, डार्क एनर्जीज़ या इनका खुद का शैडो साइड बहुत अफेक्ट करता है। ये थोड़ा मटेरियल चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जैसे स्टेटस, वेल्थ, मनी, पावर, अथॉरिटी, लग्जरी, लैविश लाइफस्टाइल, रॉयल लाइफस्टाइल। मतलब इनका झुकाव थोड़ा मटेरियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा है। स्पिरिचुअल और रिलीजियस चीज़ों से ये थोड़े मुझे दूर नज़र आते हैं। कई बार ये ऐसे भी हैं कि इनको पूजा पाठ, भगवान, प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस, और अगर आप भी इनको बोलते होंगे कि हम किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस को विज़िट करते हैं, तो इनका रिस्पॉन्स थोड़ा ठंडा होता होगा, क्योंकि ये पर्सन ना थोड़े से मूडी हैं और प्रैक्टिकल या लॉजिकल माइंड के साथ जीवन में चलना, आगे बढ़ना, फ्यूचर की सोच रखना, उसके ऊपर ज़्यादा इनका फोकस रहता है। तो करंटली ना ये पर्सन रिलेशन में कुछ ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि ये इस रिलेशन में जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, जो जैसा होना होगा वो फ्यूचर में हो जाएगा। तो मुझे आपकी एनर्जी इनको लेकर ज़्यादा एक्साइटेड, ज़्यादा एंशियस, ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रही है। मतलब आप ज़्यादा चिंतित हो, आपको ज़्यादा घबराहट होती है अगर ये आपसे बात नहीं करते, या इनका कॉल मैसेज आपको कई दिनों तक नहीं आता, तो आपको ये रिश्ता टूटने का या इस रिलेशन में फ्यूचर जब नहीं दिखता तो आप घबरा जाते हो, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो ऐसा इंसान है जिसको अटेंशन बहुत पसंद है। अगर आप उसको सारा दिन कॉल करोगे, मैसेज करोगे, उनके पीछे पीछे उनको मनाते रहोगे, उनके लिए अवेलेबल रहोगे और उनकी हर बात में आपका हाँ हाँ होगा, तो वो पर्सन गुड टू गो है। लेकिन जब आप इस पर्सन से अपने ओपिनियंस को, व्यूज़ को, अपने थॉट्स को इक्वली रेसिप्रोकेट करना मांगते हो, तो सामने वाला अनअवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है आपके रिलेशन में। ऑप्शन 2 वालों को गाइडेंस कार्ड में जो कार्ड मिला है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में किसी एक्स को रिलीज़ करें। अगर कोई एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में बार बार आता जाता रहता है, तो अब टाइम आ गया कि उस इंसान को लाइफ से रिलीज़ कर दो। और रिलीज़ करने का मतलब अक्सर लोग गलत समझ जाते हैं। रिलीज़ करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि कोई आपकी लाइफ में बार बार आ रहा है तो आप उसको छोड़कर फटाफट से उसको भुलाने के चक्कर में किसी नए इंसान के साथ प्यार, मोहब्बत और लव अफेयर में पड़ जाओ। क्योंकि जब तक आप हील नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में आने वाले जितने अफेयर्स हैं वो ऐसे ही होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहा है कि आप डेस्परेट हो प्यार पाने के लिए, किसी रिलेशन में जाने के लिए। तो सबसे पहले अपनी हीलिंग करो। आप लोग हील्ड नहीं हो। जो आपने ग्रीन कलर का मग चुना है, कॉफ़ी मग, आपको अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना है। ग्रीन कलर की आइटम्स का इस्तेमाल करें, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, या फिर आप मदर अर्थ के साथ जुड़ें। घर से बाहर जाया करें और थोड़ा टाइम पार्क या गार्डन में स्पेंड करें, चाहे 10 या 15 मिनट का वॉक करें, डेली करें। और अगर आप वर्किंग हो, टाइम नहीं मिलता,
तो घर में आने के बाद आपको ग्रीन कलर का कुछ ना कुछ आइटम या कोई कमोडिटी का इस्तेमाल करना है। जैसे आप सलाद खा सकते हो, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हो, घर में इंडोर प्लांट्स लगा सकते हो, ग्रीन कलर की पिलो कवर्स बेडशीट यूज़ कर सकते हो, ग्रीन कलर का कॉफ़ी मग यूज़ कर सकते हो, या ग्रीन कलर की बॉटल पानी के लिए यूज़ कर सकते हो, ग्रीन कलर का पेन, ग्रीन कलर की स्टेशनरी, ग्रीन कलर का कोई आपका डायरी है या नोटबुक है उसका कवर हो, मतलब कुछ ना कुछ ग्रीन आपके आसपास होना चाहिए जिससे आपकी एनर्जी आपको हीलिंग दे। ग्रीन कलर का हैंकी भी रख सकते हो, या ग्रीन कलर का आप टी शर्ट या कोई भी घर में आके डाल सकते हो, ताकि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन कलर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो और ये आपके हार्ट चक्रा को, जो कि हमारा थर्ड चक्रा होता है, उसको हील करे। ग्रीन कलर का हार्ट चक्रा मेडिटेशन आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। आप अपने पार्टनर का नाम लेकर फॉरगिवनेस एक्सरसाइजेस भी करो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये पर्सन अगर आपकी तरफ आएंगे तो इनका आने का जो टाइम है वो मुझे थोड़ा स्लो दिखता है, और अगर ये जल्दी आएंगे तो वही चाइल्डिश नेचर होगा, आना जाना दोबारा भी रिलेशन में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी में इन एंड आउट नज़र आ रहा है। अगर ये आएंगे तो आने वाले अगले 5 दिन, अगले 2 हफ्ते जो कि 14 दिन होते हैं, या फिर आने वाले 2 महीने, इस ड्यूरेशन में इस पर्सन का आना हो सकता है। लेकिन एनर्जी में बहुत इमेच्योरिटी है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, तो बेटर है कि जो मैंने आपको गाइडेंस दी है आप उसे फॉलो करो और अभी सिचुएशन को कुछ टाइम के लिए रिलीज़ कर दो डिवाइन पर, एंजल्स पर और यूनिवर्स पर। ज़ोडिएक साइन आप लोगों के सारे आए हैं, तो आज की रीडिंग मैं यहीं क्लोज करूंगी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम करो। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से आपकी एनर्जी पॉजिटिव और इस चैनल से कनेक्ट होती है, ताकि मुझे आसानी रहे आप लोगों के टैरो रीड करने में, टैरो में आपका जो सिचुएशन है उसको पिक करने में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन थर्ड, जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर के कॉफ़ी मग को चुना है। सबसे पहले तो आपके कार्ड्स में आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रगल कर चुके हो। अब वो टाइम आ गया है कि आप अपने कॉन्फिडेंस पर, आप अपनी क्रिएटिविटी पर, आप अपने टैलेंट पर, आप अपनी पॉजिटिव साइड को एक्सप्लोर कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिलेशन की एनर्जी तो बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही है। दूसरी साइड आपका जो पार्टनर है वो इस रिलेशन में काम करना चाहते हैं। अगर वो आपको खुद से छोड़कर गए थे या इस पर्सन ने आपको खुद ही कमिटमेंट देने से मना कर दिया, कोई भी रीज़न दे दिया, कोई भी एक्सक्यूज़ दे दिया, या आपको लगा कि ये पर्सन तो केवल मेरे साथ प्लेफुल एनर्जी में है, लेकिन आप सॉलिड मांगते हो कुछ इनसे, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा है इस रिश्ते से, जबकि सामने वाला पर्सन उस लेवल पर खरा नहीं उतर रहा था, तो आप ही ने इस पर्सन से अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। और कुछ लोगों में तो यहाँ थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में इनकी फैमिली है, जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं अदर दैन फैमिली, यानी कि कोई लव ट्रायंगल है आपके पार्टनर का। उस केस में इस पर्सन का आपकी तरफ आने का जो चांस है वो बहुत ही प्लेफुल एनर्जी को दिखा रहा है। ये पर्सन आएंगे लेकिन प्लेफुल एनर्जी के साथ, मतलब आपको पता ही है कि कोई पर्सन किसी रिलेशन में प्लेफुल कैसे होते हैं, तो यहाँ पे टाइम पास वाली एनर्जी कुछ लोगों के पार्टनर की है। मेरे वर्ड्स आपको अगर किसी भी तरह से हर्टफुल लगते हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा,
क्योंकि आपके कार्ड्स में जैसे एनर्जी आई है, जैसी आपके पार्टनर की इंटेंशन आई है, मेरा बताना फ़र्ज़ है। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ना प्लेफुल एनर्जी में है, इनकी लाइफ में अदर ऑप्शंस ओपन हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो किसी एक पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म चलने में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहता या रहती। जब इनको लगता है कि सामने वाला इनके लिए सीरियस हो रहा है या कमिटमेंट मांग रहा है, तो ये पर्सन उस रिलेशन से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। ये कुछ ही लोगों के पार्टनर हैं, क्योंकि ऑप्शन थर्ड बहुत लोगों ने चुना है, सभी के पर्सन ऐसे नहीं हैं। अगेन कहूँगी, डिस्क्लेमर भी देती हूँ कि ये रीडिंग्स जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, गाइडेंस होती है। ऐसा नहीं है कि ये आपकी पर्सनल कंसल्टेशन है तो सभी लोगों के साथ सारी ही बातें वर्ड टू वर्ड रेजोनेट होंगी, ठीक है। तो कुछ लोगों के पार्टनर अपनी ज़िंदगी में दूसरे ऑप्शंस के साथ बिजी हैं, दूसरे लोगों को भी ये मौका देने को रेडी हैं कि अगर कोई इनके साथ रिलेशन में आना चाहे तो वाई नॉट। और आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन ये कोई कमिटमेंट नहीं सोच रहे। एट प्रेजेंट करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इनका मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र और कहीं ना कहीं इनका थर्ड आई चक्र, ये चक्र इस पर्सन के डिसबैलेंस्ड हैं। तो ये कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसका रिजल्ट ज़ीरो आएगा। अगर आपकी तरफ भी आएंगे ना तो दोबारा उसी सिचुएशन में आपको डाल देंगे जो आपने कई हफ्तों पहले या पिछले 3 से 4 सालों में फेस की है। जिन लोगों का रिलेशन ये नया है, उस सिचुएशन में या उस सिनेरियो में ये पर्सन वापस आ सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे ओपन फीलिंग्स नज़र नहीं आती। कुछ चीज़ें ये अपनी दबाएंगे, फीलिंग्स हो सकती हैं, अपने इरादे हो सकते हैं, अपनी और आपको लेकर फ्यूचर में क्या करना है वो विज़न हो सकता है जो इनको क्लियर नहीं है। तो ये पर्सन तो अभी मुझे आपकी तरफ कोई सॉलिड या स्टेबल ऑफ़र लाते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अच्छी बात उन लोगों के लिए है जहाँ पे 25 से लेके 45% ऐसे पार्टनर की एनर्जी है जो सिर्फ शादी ही चाहते हैं। जब भी वापस आएंगे तो सिर्फ शादी के लिए ही आएंगे, कोई टाइम पास नहीं, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं देंगे, ना ही खुद कन्फ्यूज्ड होंगे। लेकिन वो 25 और 45% लोगों का जो पार्टनर है वो अपनी लाइफ में अभी किसी कार्मिक सिचुएशन को रिलीज़ करने वाले हैं। उनकी लाइफ से कोई कार्मिक सिचुएशन है या साइकिल है जो कंप्लीशन दिखाता है। तो ये पर्सन आपको ऑनलाइन बहुत देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन आपको लेकर फैंटेसाइज भी बहुत करते हैं। इनको आप इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हो और ये आपको कंसिडर कर रहे हैं एक मैरिज मटेरियल के रूप में। ये जब भी प्लान करते हैं या घर में अगर शादी की बात होती है तो आपका नाम इनके दिमाग में पहले क्लिक होता है। ये आपको बहुत डेफिनेटली पसंद करने के साथ साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी फील करते हैं। लेकिन अभी ये पर्सन अपनी फैमिली के कारण आपकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा रहे और दूसरे लोगों की ज़िंदगी में तो ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है, कोई रिलेशन है इनका। ये मैरिड हो सकते हैं पहले से या ये सिंगल पेरेंट हैं, तो इनके बच्चे भी आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है। क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि पहले वो अपनी लाइफ में अदर सिचुएशंस को डील कर ले, हैंडल कर ले और जब वहाँ बैलेंस बन जाए फिर ये आपकी तरफ कोई फ्यूचर का कमिटमेंट या प्रपोज़ल दे। अभी तो करंट एनर्जी में इनका यही है कि ये आपको ऑनलाइन देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा याद ना करें, कोशिश करते हैं, लेकिन भुलाने का इंटेंशन नहीं है कि अगर याद नहीं करना तो चलो भुला दो। ये आपको भुला नहीं पा रहे, ना ही आपसे मूव ऑन हो पा रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग अपने सोलमेट के साथ रिलेशन में हो। ये कोई पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन भी कुछ लोगों का है और कुछ लोग यहाँ पे किसी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं जिसमें आपका सिचुएशन करंटली रनर और चेजर सिचुएशन को दिखा रहा है। राशियाँ आपके पार्टनर की सन, मून, राइजिंग और वीनस में यहाँ निकल कर जो आई हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है जेमिनी, मिथुन राशि, वर्गो कन्या राशि, लियो सिंह राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि,
एरीज मेष राशि, सैजिटेरियस धनु राशि और लास्ट राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। ये इनके ज़ोडिएक हैं, ये इनकी राशियाँ हैं। और अब यहाँ पर आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर भी निकला है, जो आपकी तरफ बहुत जल्द कुछ डिसाइड करने वाले हैं। तो जिनके नाम का लेटर आ जाता है वेल एंड गुड है, और जिनके पार्टनर के नाम का पहला लेटर नहीं आता तो आपने परेशान नहीं होना, ना ही निराश होना है। ये जनरल रीडिंग है, एनर्जीज़ में चेंजेस भी आ जाते हैं, क्योंकि जब आप मैनिफेस्ट करते हो, जब आपका भरोसा डिवाइन पर, यूनिवर्स पर स्ट्रॉन्ग होता है, और जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये मेरा रिलेशन है, अगर ये मुझे डिज़र्व करता है या करती है तो ये डेफिनेटली ठीक हो जाएगा और हम लोग दोबारा साथ होंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जैसी एनर्जी में आप होंगे वही चीज़ें आपकी लाइफ में आपको प्रत्यक्ष रूप में मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपकी लाइफ में उनका होना पॉसिबल हो जाता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे सारा दिन कि ये तो ख़त्म हो गया रिलेशन, अब तो वो पर्सन हाथ से चला गया, अब तो ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरी लाइफ में कभी सच्चा प्यार नहीं आएगा, मेरी तो शादी नहीं होगी, मेरी लाइफ में मैं अकेला रह जाऊंगा या अकेली रह जाऊंगी, फिर आप उसी एनर्जी में रहोगे। क्योंकि जो एनर्जी यूनिवर्स में भेज रहे हो वही वापस आपकी तरफ आती है। ठीक है, जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं पता, आप कृपया करके गूगल को सर्च करें, इंटरनेट पे जाएं, वहाँ पे आप लिख सकते हैं आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। और इस पे एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी हुई है, द सीक्रेट करके, आप उसे यूट्यूब पे देख सकते हो। और बहुत लोगों ने तो आई एम श्योर अब तक देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी आपको वो मूवी देखनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें आपको पता लगेंगी कि ज़िंदगी में हम अक्सर वही बन जाते हैं जो हमारे विचार होते हैं, हमारी एनर्जी होती है, और जो हम अपनी ज़िंदगी में रात दिन कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं आपके पार्टनर के नाम के पहले लेटर पर। सबसे पहले है ANTMFLCH WSVRQDPGOEN और लास्ट यहाँ पे है T। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं आपके पार्टनर के। आई होप ये आपसे रेजोनेट करी हो। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज करूँगी, और इनका जो अगला एक्शन है मैंने आपको बता दिया है। आपको इस पर्सन को बिल्कुल भी किसी बात के लिए फोर्स नहीं करना, और किसी तरह का आपने डेस्परेशन वाला एनर्जी नहीं दिखाना। अगर ये वापस भी आते हैं तो अपनी एनर्जीज़ को सॉर्टेड रखो, कूल काम कंपोज्ड, इस तरह का आपका नेचर बने, आपका बिहेवियर हो। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आओ। बाकी आप अपने आप में कंप्लीट हो, बिकॉज यू आर लवेबल, यू आर लव मैग्नेट एंड यू डिज़र्व द बेस्ट। आपको यही सोचना है। ठीक है, तो इस रीडिंग को क्लेम करें, कमेंट सेक्शन में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग। ऐसा करने से गाइज आप लोगों की रीडिंग क्लेम होती है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल चैनल है, और कमेंट सेक्शन में आप जो लिखते हो वो आपकी मैनिफेस्टेशन बन जाती है। लेकिन कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता। जो लोग कमेंट करते हैं उनकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आते हैं, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना ध्यान रखें गाइस, टेक केयर, बाय बाय।